बीमारी रहेगा या नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, बट हर घर में पैसे की बीमारी है। सही है गलत है? सही है। सही है गलत है? हर घर में पैसे की बीमारी है। मैं किसका डॉक्टर हूं? ये पैसे की पोजीशन कहां है आप समझ रहे हो? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ आना चाहिए आपका फ्यूचर का रिटायरमेंट लाइफ आप कैसे जीना चाहते हो। फ्यूचर रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपका पास क्या क्या तरीका है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूं उनको जानकारी लेने के लिए, तो वो क्या पता क्या बोलेगा। अभी कैसा चलता है वही पता नहीं सर, फ्यूचर किसे पता है। अभी भी मैं लोन में हूं, अभी भी मुझे ये चल रहा है वो चल रहा है। सो नाउ वी नीड टू एक्सप्लेन देम पैसा कमाने का रास्ता और पैसा का फॉर्मूला। पैसा कैसा बनता है दुनिया में, ये देखो पैसा कैसा बनता है। पैसा बनने का एक फॉर्मूला, मनी इज इक्वल टू आर इंटू टी। ये हम क्या बोलते हैं, मनी इज इक्वल टू आर इंटू टी। इसका मतलब क्या है, रेट इंटू टाइम। ऐसे ही बनता है पैसा दुनिया में। हर आदमी का एक दाम होता है, यू एग्री विद मी? डॉक्टर का एक दाम है, जो सब्जी बेचता है उसका भी एक दाम है, लॉयर का एक दाम है, मेरा भी एक दाम है, आपका भी एक दाम है। ये दाम कैसा बनता है? ये दाम बनता है बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन, ये दाम बनता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, ये दाम बनता है बेस्ड ऑन देयर टैलेंट एंड स्किल। सही है गलत है, समझ में आ रहा है? दो चीज ख्याल रखना, पैसा बनाने का एक फॉर्मूला है, दाम इंटू टाइम। अगर अच्छा बड़ा डॉक्टर हो उसका दाम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। वो क्या करता है, वो ज्यादा दाम को 8 घंटा देता है, टाइम से मल्टीप्लाई करता है। एक डॉक्टर का दाम 1 घंटा का 1000 रुपया है। अगर वो 8 घंटा देता है, हर दिन उसका दाम कितना है, कितना पैसा आता है, 8000 आता है। एक सब्जी बेचने वाला, उसका हर घंटे का दाम 100 है। वो 8 घंटा समय देता है तो हर दिन कितना कमाता है, 800 कमाता है। तो हर व्यक्ति, हर एक लोगों का अलग अलग दाम होता है। ये जो दाम है ना, ये दाम एक लिमिटेड रहता है। ये दाम को हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। एक डॉक्टर ही रह सकता है। एक डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी हूं, मैं लॉयर भी हूं, मैं इंजीनियर भी हूं, मैं बैंकर भी हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिकॉज़ उसमें उसका समय चला जाता है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन rate into time. Rate is equal to based on your qualification and experience. There is a limitation on your experience and also there is a ये तेरा दाम कम है, नंबर 1। तू दाम को बढ़ा सकता है अभी? नहीं सर, अभी नहीं हो सकता। अभी जाके कहां पढ़े लिखा करके कहां बढ़ा सकता हूं? अच्छा, दाम को तो नहीं बढ़ा सकता है। सेकंड आता है टाइम। तो तेरा टाइम को बढ़ा सकता है? नहीं। हाँ सर, 8 घंटा काम करने में मैं भी 10 घंटा कर सकता हूं। 10 घंटा काम करने में मैं भी 16 घंटा काम कर सकता हूं। 16 घंटा करने में मैक्सिमम कितना कर सकता हूं? मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 24 घंटा। 24 आवर्स, 24 घंटा कर सकते। उससे ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लोग का इनकम यही अटक जाता है क्योंकि उनका पास दाम भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है। ये अमीर लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला को तोड़ते हैं। जब तक वो नहीं तोड़ेंगे तब तक वो अमीर नहीं बनेगा। से फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, ये कैसा तोड़ते हैं। टमाटर बेचता है, कितना बेचता है? ये पूरा दिन काम करता है, 8 घंटा टमाटर बेचता है, 50 केजी बेचता है। कितना किलो? 50 किलो बेचता है। ओके, क्योंकि उसका एक दाम है। वो इसीलिए उसका टैलेंट अच्छा था, इसीलिए हर दिन वो 50 किलो बेच पाया। अगर उसका दाम कम रहता था तो क्या होता था, 5 किलो बेच पाता था। 8 घंटा समय देता था बट 5 किलो ही बेच पाता था। बट उसका पास टैलेंट था, इसलिए हर दिन कितना बेच पाया, 50 केजी। बट प्रॉब्लम क्या है? बट प्रॉब्लम यही है,
अगर वो सोचे तो 50 केजी नहीं, मैं 100 केजी बेचना चाहता हूं, बेच सकता है? नहीं। बेच सकता है? कैसा बेच सकता है? नहीं बेच सकता है, बिकॉज उसका पास लिमिटेड टाइम है। 8 घंटा ही है। रात में टमाटा बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, सही है ना? वो 8 घंटा में उसे बेचना पड़ेगा। 8 घंटा में 50 किलो बेच दिया। ये है हमारा राजू भाई, जो दुकान में देख रहे हो, राजू का कहानी। और एक आदमी टमाटर बेचता है, उसका नाम है मुकेश भाई। कौन मुकेश भाई? अंबानी टमाटर बेचते हैं। अंबानी टमाटर बेचते हैं नहीं बेचते? बेचते हैं। अंबानी भी टमाटर बेचता है, रिलायंस का दुकान में बेचता है। उसका 1000 दुकान है। 1000 दुकान में हर महीना, हर दिन 8 घंटा काम चलता है, तो 8000 घंटा, और 8000 घंटा में 50 केजी हर दिन बिकता है, तो हर दिन उसे 50,000 केजी टमाटर बिकता है। समझ में आ रहा है बात मेरे? राजू भाई भी समय दिया, अंबानी भाई भी समय दिया। अंबानी भाई 50,000 केजी बेच सकता है एक दिन में, बट राजू भाई एक दिन में कितना बेचता है? 50 केजी। दिस इज बिकॉज अंबानी जी ने टाइम को तोड़ा। जो 8 घंटा था वो टाइम को तोड़ा। दूसरे जो लोग हैं उनका टाइम को उसका काम में लगाया। समझ में आ रहा है? अमीर लोगों का एक ही टेक्निक है, दूसरों का टाइम को खुद की काम के लिए लगाना। ये टेक्निक जब तक हमें समझ में नहीं आता है, ये टेक्निक जब तक हम यूज नहीं कर पाएंगे, हम भी अमीर नहीं बन सकते हैं, ये गारंटी नहीं है। बट उसके लिए जो काम कर रहा है वो लिमिटेड कमा सकता है। पर डीएक्सन ऐसा एक सिस्टम है जो अंबानी जी भी अनलिमिटेड कमा सकता है, उसका डाउनलाइन कितना भी काम करता है वो भी अनलिमिटेड कमा सकता है। डीएक्सन का इनकम, इट इज नॉट ओनली योर इनकम, इट इज एन असेट। रिमेंबर, ये क्या है हमारे लिए? असेट है। सी, मैं डॉक्टर हूं, ये डॉक्टर मेरे लिए असेट है। मेरा पढ़ाई मेरे लिए असेट है या नहीं है? असेट है। अच्छा, तो ये मेरा असेट है, तो मैं जब बूढ़े हो जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा, ये डॉक्टर मेरा बेटा को मैं दे सकता हूं? ये असेट में लिमिटेशन है, ये असेट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अभी हमारा क्राउन एम्बेसडर है जेना जी, एक 10 साल के बाद वो सोचते हैं नहीं अभी काम नहीं करना है, तो क्या करना है उनको? उनका काम उनके बेटे या बेटी को सिर्फ ट्रांसफर करना है। पूरा काम, पूरा मेहनत अभी उसका बेटा या बेटी को चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा असेट है डीएक्सन। आप जो काम कर रहे हो ना, ये सिर्फ आपके लिए काम नहीं है, आपका जनरेशन के लिए काम है। आपका बेटा या बेटी या पोता या पोत्री या नाती या नातना जो भी आएगा ना, उसके लिए आज आप काम कर रहे हो। आपका हर एक पीवी, आपका हर एक सेल्स, आपका हर एक स्पॉन्सरिंग, आपका हर एक मीटिंग आपका फ्यूचर के लिए काम करने वाला है। तो इसीलिए कभी भी टायर्ड नो, बिकॉज आपका मोटिवेशन दूसरा है। अगर मोटिवेशन सही रहेगा, काम करने में तकलीफ नहीं आएगा। अगर मोटिवेशन सही नहीं है, हर एक काम भी तकलीफ दिखेगा। सही है ना? हमारा जो बालिश है, हमारा जो तकिया है, बोलता है और सो जाओ, और थोड़ा देर का बाद, और थोड़ा देर का बाद, कितना आराम मिल जाता है। बट दिल में मोटिवेशन सही था, मेरे रब के लिए, मेरी खुदा के लिए मुझे उठना है, इसलिए 5 बजे मैं उठ जाता हूं। मेरा ईमान सही था, इसीलिए मुझे उठ पाया। अगर मेरा ईमान कमजोर बन गया, मेरे लिए हर एक काम करना मुश्किल बन जाएगा। सही है ना? ईमान ठीक हो जाएगा। अगर आपका बेटी या बेटा और आपका बुढ़ेपा और आपका बीवी का तस्वीर आ जाएगा, इनके लिए मैं काम कर रहा हूं,
तो ना सुनना अच्छा लगेगा। लोग आपको ऊपर हंसेंगे फिर भी आपको अच्छा लगेगा। लोग आपको मजाक उड़ाएंगे फिर भी आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज आपका मकसद क्लियर है। अगर मकसद क्लियर नहीं है, आपका दोस्त बोलेगा बेकार है, हम भी बोलेंगे सही है बेकार है, बिकॉज मकसद क्लियर नहीं है। जीत और हार इसके पीछे ये की है हमारा जो मकसद कितना मजबूत है। अगर मकसद मजबूत है, हर काम आसान है। अगर मकसद मजबूत नहीं है, छोटे से छोटे काम भी बहुत तकलीफ आएगा। नहीं है, अगर मैं रहूंगा फिर भी ये इनकम आएगा, जब मैं खबर में चला जाऊंगा फिर भी ये इनकम आएगा, बिकॉज मेरा टीम रेडी है, मेरा सिस्टम रेडी है। ये मैसेज देता है। ये और एक मैसेज देता है, मेरा इनकम मेरा टाइम का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ मैं भी 2 घंटा देता हूं, मेरे नीचे 100 लोग हैं, 100 लोग भी 2 घंटे देते हैं, तो हर दिन 200 घंटे की फायदा मुझे मिलता है नहीं मिलता है? yes. जो अंबानी जी को मिला था वो फायदा आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। बट प्रॉब्लम वहां पे क्या था, जो अंबानी के लिए जो काम करते थे उनको फिनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता था। बट यहाँ पे मेरे नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी फिनेंशियल फ्रीडम मिलता है। इस DXN इज एन asset. Remember, DXN हमारे लिए एक asset है। So now बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर DXN मेरे लिए asset है, 2 चीज DXN में है, ये DXN को करना और DXN को बनाना। DXN and another is building DXN. Doing DXN is temporary, building DXN is permanent. So now ये क्वेश्चन हमें खुद we should ask, मैं DXN कर रहा हूं या DXN बना रहा हूं? Whether I am doing DXN or I am building DXN. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। मैं DXN कर रहा हूं या बना रहा हूं, ये मुझे कैसा पता चलेगा? ज्यादा होता है मैं अपना पर्सनल कितना पर्सनल पीवी होता है आपका? 10 to 50,000 पर्सनल पीवी इनका होता है, बिकॉज इनका पास क्या है, कितना कंज्यूमर है? 50 से 100 कंज्यूमर है। कभी कभी 20 कंज्यूमर लेता है, 30 कंज्यूमर ये महीना नहीं लेता है, अगले महीना कुछ 20 कंज्यूमर लेता है और 30 कंज्यूमर नहीं लेता है। बिकॉज इनका पास 50 कंज्यूमर है, तो इनका बिजनेस को कौन चलाता है? कंज्यूमर चलाता है। He is building DXN, not doing DXN. समझ में आ रहा? मेरा पर्सनल पीवी सर मैं बोनस आने के बाद बोनस से करता हूं। That means you are building DXN, you are doing DXN. आप अकेले करते हो, अकेले कभी भी नहीं करने का। ये जो पर्सनल पीवी करने का जो तरीका है वो आपको बताता है ये DXN आपके लिए असर है या नहीं है। अगर आप अकेले पर्सनल पीवी करते हो तो DXN आपके लिए असर नहीं है। आपके लिए पर्सनल पीवी और कोई करता है तो आपकी DXN एक असर है। इवन मेरा बीवी पूछती ना, मेरा बीवी शी आस्क बेटे के लिए प्रपोजी दो, मैं पहले बोलता हूं पैसा दो, यू नो, बिकॉज मेरा बीवी मेरे लिए कौन है? ये कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर में पैसा लेके प्रोडक्ट देता हूं, खुद का बीवी को मुफ्त में नहीं देता हूं, तो किसी को मैं कैसे दे दूंगा? बिकॉज ये मेरा सिस्टम है। मैंने मेरा बीवी को समझाया, वो मेरा अच्छा कंज्यूमर है, उसकी बेटे के लिए कोकोजी लेती है, उसका घर के लिए एक टूथपेस्ट लेती है, उसका घर के लिए 2 साबुन लेती है, उसका घर के लिए एक चाय लेती है। इतना मनाने का ताकत मेरे पे था। तो मेरा पहला कंज्यूमर कौन था? मेरा बीवी, मेरा घर।
ये मेरे से लेते हैं, मैं नहीं देता हूं, मुफ्त में नहीं देता हूं। ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे करके कितना कंज्यूमर मैंने बढ़ाया। जब भी डीएक्सएन में एक प्रोडक्ट आता है तो मेरा पर्सनल पीवी बढ़ता है, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का साथ मैं कंज्यूमर बढ़ाता हूं। जब टूथपेस्ट आया मैंने 10 कंज्यूमर टूथपेस्ट के लिए क्रिएट किया। जब कॉफी आया 5 कंज्यूमर कॉफी के लिए क्रिएट किया। जब नमक आया 10 कंज्यूमर नमक के लिए क्रिएट किया। जब जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आया हर एक प्रोडक्ट के लिए 2-3 कंज्यूमर मैंने क्रिएट किया। जितना ज्यादा प्रोडक्ट आता है उतना ज्यादा पर्सनल पीवी मेरा बढ़ता है, बिकॉज हर एक प्रोडक्ट का साथ मैं कंज्यूमर को जुड़ाता हूं। बट यहां पे कितने लोग हैं 3 साल पहले भी 3000 करते थे, अभी भी 3000 करते हैं। 3 साल पहले 20 प्रोडक्ट था, 3 साल का बाद 50 प्रोडक्ट हुआ, तो पर्सनल पीवी कहां था? 3000 ही था, अभी भी 3000 है। और डीएक्सएन में 5000 प्रोडक्ट भी आ जाएगा ना, 3000 ही रहेगा पर्सनल पीवी। तो इतना प्रोडक्ट आने का फायदा किसने उठाया? अगर मैंने नहीं उठाया नुकसान किसका है? कंपनी का तो नुकसान नहीं है, कोई ना कोई तो वो प्रोडक्ट चला रहा है, तो नुकसान किसका? खुद का। नुकसान खुद का। तो मैं खुद को नुकसान में कभी भी नहीं रखता हूं। जब भी प्रोडक्ट आता है, जब ये डायनावॉश आया, जो कपड़े धोने का आया, जो बर्तन धोने का आया, जब भी प्रोडक्ट आ जाता है मैं 2-3 कंज्यूमर जोड़ता हूं, 2-3 कंज्यूमर जोड़ता हूं। तो ये जोड़ के अगर मेरा पास 50 प्रोडक्ट है, अगर 50 प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट का साथ सिर्फ 5 भी कंज्यूमर रहेगा तो मेरे पास कितना कंज्यूमर है? 250 कंज्यूमर। अगर 50 कंज्यूमर में 15000 पीवी बन सकता है तो 250 कंज्यूमर में कितना पर्सनल पीवी बन सकता है? सोचो। हमारा गलत काम हो रहा है पता है आपको? हाँ, प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, अच्छा है, केक काटो, ताली मारो, फोटो डालो, हाँ वेरी गुड।